हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीके स्टडी। तो स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो में, जिसमें हमने जो है वो एक सीरीज चलाई है एचपी जीके के पीवाई क्यूज। तो उसका ये पार्ट सेकंड है। और जो पहली बार वीडियो को देख रहे हैं उनको मैं बता दूं कि हमने ये जो सीरीज चलाई है इसमें हम 2025 से लेकर जो लेटेस्ट एग्जाम हुए हैं उसके साथ साथ 2015 तक जितने भी इंपॉर्टेंट या फिर आप कहें एक साथ बहुत सारे, मतलब जितने भी, चाहे इजी लेवल के हो, मॉडरेट लेवल के हो, चाहे टफ लेवल के हो, सभी हम एमसीक्यूज को यहां पर कवर करने वाले हैं। तो इससे होगा क्या कि कोई भी इजी क्वेश्चन है, मॉडरेट है, हाई है, आपको पता लगेगा। चाहे वो क्वेश्चन स्टेटमेंट वाइज आया हो, चाहे वो डायरेक्ट आया हो, वो भी आपको पता लगेगा। और एटलीस्ट 90% आपकी एचपीजी के जो है वो इस सीरीज से कवर हो जाएगी एमसीक्यूज की फॉर्मेट में। और मैंने जैसा कि बताया था कि पीवाई क्यूज को पढ़ने का तरीका ये नहीं होता कि आपने सीधा एक क्वेश्चन देखा और आंसर देखा और हो गया काम। उससे रिलेटेड डिटेल भी आपको पता होनी जरूरी है। तो आप एचपीआरसीए की तैयारी कर रहे हो, चाहे एचपीपीएससी की तैयारी कर रहे हो, या फिर किसी भी हिमाचल प्रदेश के कंपिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आपको ये वीडियो जो है वो बहुत पसंद आएगी। इसका एक पार्ट हम ऑलरेडी बना चुके हैं जिसको आप लोगों ने बहुत प्यार दिया है। तो आज की वीडियो में फिर से हम जो है वो वही चीज आपके लिए लेकर आए हैं। और आज की वीडियो में भी मैं 2025 के जो एग्जाम हुए हैं उनसे रिलेटेड एमसीक्यूज को डिस्कस करूंगा, चाहे आपने पढ़े हो चाहे आपने ना पढ़े हो। आगे बढ़ने से पहले भाई, हमारा जो है वो आपका टीजीटी आर्ट्स का जो है वो बैच चला हुआ है, ठीक है। और टीजीटी आर्ट्स के बारे में मैं स्पेशल क्यों बात कर रहा हूं, क्योंकि ऐसे तो जेबीटी का भी चला हुआ है, नॉन मेडिकल की टेस्ट सीरीज चली है, मेडिकल की टेस्ट सीरीज चल रही है। रीजन क्या है कि इस बार टीजीटी आर्ट्स में जो है वो सोशियोलॉजी को ऐड किया गया है, ठीक है। तो सोशियोलॉजी का भी हमने जो है वो सब्जेक्ट ऐड कर दिया है। अगर आप सोशियोलॉजी की तैयारी करना चाहते हो, यहाँ पर आप ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर डेमो कंटेंट में जाओगे तो यहाँ पर सोशियोलॉजी का सिलेबस आपको दिख जाएगा। एक न्यू मैम आपको जो है वो अपॉइंट किए गए हैं जो बहुत ही मास्टर हैं सोशियोलॉजी में, और वो आपको जो है वो इसकी तैयारी करवाएंगे। और कल से इसकी क्लासेस भी जो है वो शुरू हो जाएगी। तो बिना देर करे डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया गया है, आप ज्वाइन कर सकते हो, डेमो देख सकते हो। एक सोशियोलॉजी नहीं, सभी का डेमो आप चेकआउट कर सकते हो, और उसके बाद सोशियोलॉजी की क्लास को जो है वो आप देख पाओगे। चलिए पहले क्वेश्चन की बात करते हैं। पहला क्वेश्चन है, कौन सा दर्रा यानी कि पास मंडी को कुल्लू से अलग करता है? या फिर ये क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि मंडी और कुल्लू के बीच में निम्नलिखित में से कौन सा पास आता है? यहां पर मंडी और कुल्लू की बात हुई है, चार आपके पास ऑप्शन दिए गए हैं। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका दुलची पास, ठीक है। दुलची पास जो है वो मंडी और कुल्लू को जो है वो अलग करता है। तो मंडी प्लस कुल्लू को ये सेपरेट करता है या फिर कनेक्ट करता है, जो भी आप बोल लो। इसकी हाइट की बात करें तो 2788 मीटर जो है वो इसकी यहां पर हाइट है। अच्छा, बात करें छोबिया पास के बारे में, छोबिया भी बोल दिया जाता है, चोबिया भी बोल दिया जाता है। तो ये कहां को कनेक्ट करता है? लाहौल स्पीति प्लस भरमौर को ये जो है वो कनेक्ट करता है। और इसकी हाइट की बात करें तो 4934 मीटर जो है वो इसकी हाइट है, ठीक है जी। बात करें सांच पास की, तो सांच पास कहां पर कनेक्ट करता है? चंबा प्लस पांगी में जो है वो सांच पास आपका कनेक्ट करता है। और इसकी हाइट की अगर बात करें तो 4395 मीटर के करीब जो है वो इसकी हाइट है। साथ साथ कोशिश कीजिएगा कि आपको याद हो जाए। इंद्रहार पास की बात करें तो इंद्रहार पास आपका जो है वो कांगड़ा प्लस भरमौर में पड़ता है। और इसकी हाइट लगभग कितनी है? 4320 मीटर जो है वो इसकी हाइट है। तो ये आपको पूरी डिटेल जो है वो समझ आ गई होगी कि कौन सा किसको कनेक्ट करता है, किसकी कितनी हाइट है। अब जब पास से रिलेटेड क्वेश्चन आता है तो उसको पूछने के अलग अलग तरीके होते हैं। एक तो तरीका आपके सामने जो पूछा गया है, इस साल ही ये क्वेश्चन आया है। उसके बाद दूसरा तरीका क्या बनेगा? दूसरा तरीका ये बन जाएगा कि आपसे हाइट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लेंगे। तीसरा ये पूछ लिया जाएगा कि भाई कौन सा किसको कनेक्ट करता है, ये पूछ लिया जाएगा, ठीक है। जैसे कि यहां भी पूछा गया है, कनेक्ट से रिलेटेड, नॉट सेपरेटेड, कनेक्ट से रिलेटेड, ठीक है। चौथा क्या आ सकता है कि स्टेटमेंट वाइज आपके पास क्वेश्चन आ जाएंगे कि ये स्टेटमेंट है कि भाई दुलची पास के बारे में ये स्टेटमेंट है कि ये जो है वो आपका दुलची पास क्या करता है कि ये आपका मंडी और कुल्लू को कनेक्ट करता है, इसकी हाइट इतनी है, ये होता है। तो तीन चार स्टेटमेंट है आपके पास दी गई है। और चौथा क्या, पांचवा क्या बनता है जो आजकल ट्रेंड में भी चल रहा है कि आपके पास ये चारों पास दे दिए जाएंगे और आपको बताना है कि इनमें से सबसे हाईएस्ट पर कौन है, या फिर इनको असेंडिंग ऑर्डर में लगाओ या फिर इनको डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाओ। तो ये भी ट्रेंड चला हुआ है। तो हर एक पास की आपको जो है वो पता होना चाहिए किसको कनेक्ट करता है या सेपरेट करता है, और उसकी हाइट जो है वो निम्नलिखित में से कितनी है, ठीक है। तो ये चीज जो है वो याद रखेगा। और आई होप आपको ये समझ आ गया। और ये 2025 में पूछा गया है, बार बार इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि आपको एक ट्रेंड पता लगेगा कि कौन कौन से क्वेश्चन जो है वो पूछे जा रहे हैं, ठीक है। समझ आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बहुत इजी क्वेश्चन है, और मैक्सिमम तो ये बोलेंगे कि ये इजी क्वेश्चन तो कहां ही पूछे जाएंगे, बट आपको पता लगेगा कि 2025 में ये पूछा गया है, तो भाई कुछ भी पूछा जा सकता है। कि हिमाचल प्रदेश के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? वो वाज द फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ हिमाचल प्रदेश, ठीक है।
तो इसका आंसर तो मुझे पता है कि सभी को ही पता होगा कि मिर्जा हमीदुल्ला बेग जो है वो क्या थे, हिमाचल प्रदेश के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। ठीक है, आपको कमेंट करके बताना है कि लेटेस्ट कौन है, लेटेस्ट चीफ जस्टिस ऑफ हिमाचल प्रदेश कौन है। अब देखो यार, जब आप वीडियो देखते हो ना, तो एटलीस्ट कमेंट, थोड़ा सा टाइम निकाल के कमेंट कर दिया करो, ताकि मुझे भी ये पता लगे कि आप लोग कितने एक्टिव हो। ये नहीं कि वीडियो देखी चले गए, ठीक है। आप कमेंट करके बताया करो, ताकि मुझे पता लगे कि हाँ, आप भी जो है वो इस वीडियो में क्या कर रहे हो, पार्टिसिपेट कर रहे हो। तो हमीदुल्ला बेग जो है वो इसका सही आंसर है। अच्छा, अगर आपसे पूछ लिया जाए फर्स्ट फीमेल, ये क्वेश्चन भी आ सकता है फर्स्ट से रिलेटेड, कि फर्स्ट फीमेल जो चीफ जस्टिस थी हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट की, वो कौन थी, तो उनका नाम है आपका लीला सेठ। याद रखिएगा, ठीक है। आई थिंक ये 1991 और 92 के आसपास बनी थी। टाइम पीरियड इतना जरूरी नहीं है, बट लीला सेठ जो है वो क्वेश्चन यहां पर पूछा जा सकता है। समझ आ गया? ठीक है जी, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हिमाचल प्रदेश में क्षेत्रफल के आधार पर सबसे छोटा जिला कौन सा है? अब ये आपने बहुत पुराने पुराने क्वेश्चन पेपर में देखा होगा, बट ये 2025 में भी जो है वो रिपीट किया गया है। स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट कौन सी है? ठीक है, एज मतलब कि बेस्ड ऑन एरिया हिमाचल प्रदेश की, बिलासपुर है, ऊना की है, चंबा है, या फिर आपकी हमीरपुर है? तो आंसर होगा इसका हमीरपुर। ठीक है, अब हमीरपुर के बारे में बात करें तो आपको एरिया हमीरपुर का पता ही होगा। हमीरपुर का एरिया आपका 1118 किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है, 1118। अगर इसके हम फॉर्मेशन की बात करें या गठन की बात करें, कब इसको फॉर्मेशन की गई थी, तो 1 सितंबर 1972 में इसकी फॉर्मेशन की गई थी। साथ साथ याद कर लो, 2 पॉइंट आपको याद हो गए। लिटरेसी रेट की बात करें, साक्षरता दर की, तो 88.15% जो है वो साक्षरता दर है। ठीक है जी। सेक्स रेशो की बात करें, लिंग अनुपात की, तो 1095 जो है वो सेक्स रेशो है, एज बेस्ड ऑन क्या 2011 सेंसस। फिर चाइल्ड सेक्स रेशो की बात करें तो चाइल्ड सेक्स रेशो कितनी होगी भाई, 887 जो है वो चाइल्ड सेक्स रेशो है। और इसका हेडक्वार्टर कहां पर पड़ता है? हेडक्वार्टर इसका हमीरपुर में ही पड़ता है। ठीक है जी, समझ आ गया। तो ये सारी डिटेल आपको हर डिस्ट्रिक्ट के बारे में पता होनी चाहिए। अब अगर मैं इसी वीडियो में आपको बिलासपुर की भी बता दूं, ऊना की भी बता दूं, चंबा की भी बता दूं, बताने को बता सकता हूं, बट जब इससे रिलेटेड पीवाईक्यूज आएंगे, फिर वहां पर क्या करेंगे, तो वहां पर भी थोड़ी इंफॉर्मेशन चाहिए। तो जिसके बारे में पूछा गया है उससे रिलेटेड मैंने आपको इंफॉर्मेशन बता दी कि एरिया जो है वो 1118 किलोमीटर स्क्वायर है। फॉर्मेशन 1 सितंबर 1972 को हुई थी। लिटरेसी रेट 88.15% है। सेक्स रेशो जो है वो 1095 है। ठीक है, 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग चाइल्ड सेक्स रेशो 887 है, और हेडक्वार्टर जो है वो यहां पर हमीरपुर में है। ठीक है, तो ये चीज जो है वो याद रखिएगा। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत बार आपने रिपीटेड देखा होगा, पहाड़ी गांधी के नाम से किसे जाना जाता है? वो इज नोन एज पहाड़ी गांधी। बहुत बार पीवाईक्यूज में पूछा गया है। तो इसका जो सही आंसर है वो क्या है? वो है आपका बाबा कांशीराम। ठीक है, बाबा कांशीराम को पहाड़ी गांधी के नाम से जो है वो जाना जाता है। इनका एक और नाम है, वो क्या है? वो है आपका ब्लैक जर्नल। ठीक है, ब्लैक जर्नल के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। अब इससे रिलेटेड और क्या इंफॉर्मेशन बन सकती है? ये तो आपसे क्वेश्चन पूछ लिया कि पहाड़ी गांधी के नाम से किसे जाना जाता है। अब ये भी पूछा जा सकता है कि ये जो टाइटल दिया गया था कांशीराम जी को, वो किसने दिया था? तो वो दिया गया था पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा। ठीक है, ये याद रखिएगा। कब दिया गया था? 1937 में। तो ये आपको जो है वो याद रखने। 1937 कैसे याद रखोगे? धामी गोलीकांड 1939 में हुआ था, उससे थोड़ा सा ईयर मतलब कि 2 साल पीछे आपको जो है वो थोड़ा सा याद रखें। ये मैं एक आपको याद करने का तरीका बता रहा हूं, बाकी अगर आपको ऐसे ही हो गया तो आप जो है वो याद रख सकते हो। तो 2 क्वेश्चन कि पहाड़ी गांधी के नाम से उनको ब्लैक जर्नल भी बोला जाता है, ठीक है, बाबा कांशीराम को, और पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने उनको जो है वो 1937 में ये नाम दिया था। ये याद रखिएगा। और ये सारे क्वेश्चन दोबारा से बोलूंगा 2025 में आए हैं। पेपर उठाकर देख लेना, आपको खुद ही पता लग जाएंगे। चलिए अगला, छोटा लहासा के रूप में किस स्थान को जाना जाता है? विच प्लेस इज नोन एज द लिटिल लहासा? काजा हो गया, धर्मशाला हो गया, मंडी हो गया, केलोंग हो गया। ठीक है, किसको जाना जाता है? तो यहां पर ऑप्शन में धर्मशाला मेंशन किया गया। धर्मशाला को छोटे लहासे के रूप में जाना जाता है। वैसे जो इसका आंसर बनता है वो बनता है मैक्लोडगंज। ठीक है, मैक्लोडगंज। मैक्लोडगंज को जो है वो लिटिल लहासा के नाम से जाना जाता है, बट चलो धर्मशाला ऑप्शन में है, तो ये याद रखिएगा। क्यों? क्योंकि वहां पर तिब्बतन पॉपुलेशन जो है वो थोड़ी ज्यादा है। अगला क्वेश्चन है, हिमाचल के किस जिले में नाको झील है? ठीक है, लेक से क्वेश्चन बन गया, ज्योग्राफी से क्वेश्चन आप देख सकते हो। इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल इज नाको लेक? ठीक है, नाको लेक कहां पर पड़ती है? नाको लेक जो है वो आपकी किन्नौर में पड़ती है, और इसकी हाइट लगभग जो है वो 3662 मीटर है। ठीक है जी, याद रखिएगा। एक चीज याद रखिएगा, अगर आप थोड़ी हायर लेवल के एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो सब डिवीजन भी याद रखिएगा। पूह सब डिवीजन में जो है ये आपकी पड़ती है।
तो ये तो आपका हो गया, नॉर्मल एग्जाम्स में पूछ लेंगे, हाइट भी पूछी जा सकती है, बट ये कई बार स्टेटमेंट वाइज जो क्वेश्चन होते हैं, अब मान लो आपको स्टेटमेंट दे दी कि नाको झील हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले में पड़ती है, ठीक है, ये जो है वो आपकी पूह सब डिवीजन में पड़ती है। तीसरी स्टेटमेंट है कि उसकी ऊंचाई जो है वो 3500 मीटर है। तो इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है, कौन सी गलत है, तो आपको पता होना चाहिए, एक एक चीज जो है वो आपको पता होनी जरूरी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष कौन है? वो इज एट प्रेजेंट द चेयरमैन ऑफ एचपी बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन। एचपी बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन के जो फिलहाल के लिए अध्यक्ष हैं वो हैं आपके राजेश शर्मा। ठीक है, आंसर याद रखिएगा, राजेश शर्मा जो है वो है। अगर बात करें एचपी बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन की, तो इसको जो फॉर्मेशन की गई थी वो 1969 में की गई थी। ठीक है जी, और इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? इसका हेडक्वार्टर है आपका धर्मशाला में। ठीक है, धर्मशाला याद रखिएगा हेडक्वार्टर। ठीक है, और 1969 में जो है वो इसकी फॉर्मेशन की गई थी, और प्रेजेंट में जो इसके चेयरमैन हैं वो हैं डॉक्टर राजेश शर्मा, याद रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन बहुत इजी। ठीक है, अब देखो यार, अब मैं कुछ नहीं कर सकता, इतने इजी क्वेश्चन 2025 में एग्जाम में पूछे गए हैं, और मेरा काम है कि हम पीवाईक्यूज अगर डिस्कस कर रहे हैं तो इजी हो, चाहे टफ हो, चाहे मॉडरेट लेवल हो, आपको सब कुछ जो है वो करवाया जाएगा। When इज हिमाचल डे सेलिब्रेटेड? हिमाचल डे जो है वो कब सेलिब्रेट किया जाता है? ठीक है, हिमाचल डे सेलिब्रेट किया जाता है 15 अप्रैल को। अब मेरा काम है आपको डिटेल देना, क्वेश्चन बेशक इजी हो, मैं जो आपको डिटेल दूंगा वो बहुत काम आएगी। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि हिमाचल प्रदेश की जो फॉर्मेशन हुई थी, ठीक है, वो कब हुई थी? वो हुई थी आपकी 15 अप्रैल 1948 को हिमाचल प्रदेश की फॉर्मेशन होती है। कैसे होती है भाई? 30 छोटी बड़ी रियासतों को आपस में मिलाया जाता है और हिमाचल प्रदेश की फॉर्मेशन की जाती है। अब जब हिमाचल प्रदेश की फॉर्मेशन होती है तो 4 डिस्ट्रिक्ट जो है वो स्टार्टिंग में बनाए जाते हैं। पहले क्या थे, मतलब अब क्या है, अब तो 12 डिस्ट्रिक्ट है, बट स्टार्टिंग में कितने डिस्ट्रिक्ट थे? स्टार्टिंग में 4 डिस्ट्रिक्ट थे। कौन कौन से? एक था आपका महासू हो गया, ठीक है जी। सेकंड हो गया आपका सिरमौर डिस्ट्रिक्ट, सिरमौर डिस्ट्रिक्ट हो गया। सिरमौर डिस्ट्रिक्ट के बाद जो है वो आपका मंडी डिस्ट्रिक्ट हो गया, ठीक है जी। और मंडी के बाद जो है वो चौथा आपका चंबा डिस्ट्रिक्ट हो गया। इन 4 डिस्ट्रिक्टों की जो है वो फॉर्मेशन की गई थी। उसके बाद जब ये 4 डिस्ट्रिक्टें बनी तो हिमाचल प्रदेश का एरिया कितना था, ये भी क्वेश्चन आ सकता है। तो भाई 27,108 किलोमीटर स्क्वायर जो है वो उस समय एरिया था। और पॉपुलेशन लगभग कितनी थी? तो पॉपुलेशन जो है वो आपकी 9,35,000 के आसपास थी। ठीक है, तो ये आपको यहां पर याद रखना है। अब स्टेटमेंट वाइज आप खुद से एनालाइज कर सकते हो, पढ़े लिखे हो कि कितने क्वेश्चन जो है वो यहां से निकल सकते हैं, चाहे वो फॉर्मेशन से रिलेटेड हो गया, चाहे वो कितनी डिस्ट्रिक्ट से रिलेटेड हो गया, कौन कौन सी डिस्ट्रिक्ट से रिलेटेड हो गया, एरिया हो गया आपका, और उसके साथ साथ पॉपुलेशन हो गया। तो क्वेश्चन ये नहीं है कि आसान है क्वेश्चन तो भाई क्यों ही पढ़ना है, उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन आपको पता होनी जो है वो जरूरी है, जो कि आपको मिलेगी जीके स्टडी पर। ठीक है, चलिए अगला देख लेते हैं। हिमाचल प्रदेश में जो है वो सर्वाधिक सेब उत्पादक जिला कौन सा है? ठीक है, हिमाचल प्रदेश में जो है सबसे ज्यादा एप्पल प्रोड्यूसिंग डिस्ट्रिक्ट कौन सी है? तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका शिमला। शिमला डिस्ट्रिक्ट में सबसे ज्यादा जो है वो एप्पल की प्रोडक्शन की जाती है। अच्छा, थोड़ा सा अगर मैं थोड़ा सा डीप जाने की कोशिश करूं, तो अगर मैं आपको 2023 और 24 का डेटा बताऊं, ठीक है, और उसमें मैं ये बताऊं कि फ्रूट वाइज कंट्रीब्यूशन, ठीक है, जो आपका फ्रूट वाइज कंट्रीब्यूशन है, ठीक है, किसमें? हॉर्टिकल्चर क्रॉप में, हॉर्टिकल्चर में फ्रूट वाइज जो कंट्रीब्यूशन है वो किस किस का कितना है। तो अगर मैं एप्पल की बात करूं, ठीक है, ये मैं 2023-24 के अकॉर्डिंग बता रहा हूं, एप्पल की बात करूं तो 79.51% हॉर्टिकल्चर्स जो क्रॉप हैं, ठीक है, हॉर्टिकल्चर्स की जो क्रॉप्स हैं उनमें लगभग 79.51% किसकी प्रोडक्शन होती है? एप्पल की प्रोडक्शन होती है, या फिर एप्पल का कंट्रीब्यूशन है। ठीक है, उसके बाद जो सिट्रस फ्रूट्स होते हैं, जो खट्टे मतलब खट्टे टाइप के जो फ्रूट आते हैं, उनकी जो कंट्रीब्यूशन है वो 5.54% है। ठीक है, इसके बाद जो अदर फ्रूट्स आते हैं, ठीक है, वो कौन से आते हैं? वो आते हैं आपके 14.46% पे। ठीक है, इतना कंट्रीब्यूशन अदर फ्रूट्स का है, क्योंकि अदर में तो बहुत सारे आगे, सिट्रस में खट्टे आगे, और अकेला एप्पल 79 के आसपास जो है वो कंट्रीब्यूशन करता है हॉर्टिकल्चर क्रॉप में। और अगर नट्स की बात करें, नट्स एंड ड्राई जो फ्रूट आपके होते हैं, ठीक है, वो आते हैं 0.49%। तो एप्पल की परसेंटेज जो है वो बहुत ज्यादा है हिमाचल प्रदेश में, अगर हॉर्टिकल्चर क्रॉप में हम कंट्रीब्यूशन की बात करते हैं, फ्रूट की। ठीक है, फ्रूट के केस में मैंने बात करी है। तो ये थोड़ी सी जो है वो डिटेल्ड इंफॉर्मेशन थी, जो कि आपके हायर एग्जाम में काम आ सकती है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत इजी है। वर्तमान में हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल कौन है? तो ये तो आपको टिप्स पर पता होगा। ठीक है, क्या आंसर है? शिव प्रताप शुक्ला। ठीक है, शुक्ल या शुक्ला जो भी बोले आप, ये जो है वो याद रखिएगा अगर आपसे कभी पूछ ले जाए। अच्छा, ये थोड़ा सा इंडियन जीके का क्वेश्चन हो गया कि भारत का राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत करता है? चलो ये भी आपका यहां पर रिवाइज हो जाएगा। 12 सदस्यों को जो है वो नॉमिनेट किया जाता है।
अगला, शिमला समझौता कब हुआ था? ठीक है, शिमला एग्रीमेंट जो है वो कब साइन किया गया था? डायरेक्ट याद रखिएगा, शिमला एग्रीमेंट साइन हुआ था आपका 1972 में। ठीक है, और अगर डेट भी पूछ ली जाए तो 25 जनवरी 1972 में जो है वो आपका शिमला एग्रीमेंट जो है वो साइन हुआ था। इससे ज्यादा कुछ आपको डिटेल में याद रखने की जरूरत नहीं है। हिमाचल प्रदेश का हाईकोर्ट कब स्टैब्लिश किया गया था? तो हिमाचल प्रदेश का हाईकोर्ट स्टैब्लिश किया गया था 25 जनवरी 1971 को। फर्स्ट आंसर जो है वो इसका सही है, डायरेक्ट याद रखिएगा। और बाकी हाईकोर्ट के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे, वो क्वेश्चन जो है वो ऊपर हो गया। तो ऐसे ऐसे करके जो है वो आपके सारे क्वेश्चन जो है वो कवर होंगे, जो भी पीवाईक्यूज में पूछे गए होंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, हिमाचल प्रदेश के तीसरे मुख्यमंत्री कौन थे? ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। अब ये दो तरीके से बनता है, देखो ठीक है। इसमें क्या है कि जो हिमाचल प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री थे, अगर हम बात करें, देखो 25 जनवरी 1971 को हिमाचल प्रदेश का जो है वो गठन हुआ था। अब इसमें पहले जो मुख्यमंत्री बने थे वो बने थे वाई एस परमार। ठीक है जी। सेकंड कौन बने थे? सेकंड बने थे हमारे रामलाल, और तीसरे बने थे हमारे शांता कुमार। ठीक है, तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से आंसर क्या होता है, वो होता है आपका शांता कुमार। ठीक है, बी आंसर सही है। बट एक और इस पॉइंट, एक और अगर हम बात करें, 1952 से जो है वो गवर्नमेंट की स्टैब्लिशमेंट शुरू हो गई थी, और उससे बार लगातार जो है वो आपके 4 बार वाई एस परमार जी जो है वो क्या बने थे, मुख्यमंत्री बने थे। तो एक पॉइंट ये भी है आपका, जिसमें आपका वाई एस परमार भी आंसर हो सकता है, बट इसको हम क्यों नहीं ऐड कर रहे हैं? क्योंकि हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला था 25 जनवरी 1971 को। तो उसके अकॉर्डिंग हम देख रहे हैं कि जो थर्ड चीफ मिनिस्टर थे वो कौन थे, वो थे आपके शांता कुमार। बाकी ऑप्शन के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है, कि क्या आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, समझ गया। 1952 से अगर पूछा जा रहा है तो 1952 से आपके वाई एस परमार जी ही थे, जो कि 1977 तक जो है वो आपके मुख्यमंत्री रहे थे। अगला क्वेश्चन, 25 जून 1945 को हुए शिमला सम्मेलन का दूसरा नाम क्या था? ठीक है, देखो सबसे पहले तो याद रखें, शिमला सम्मेलन कब हुआ था भाई? 25 जून 1945 को। एक क्वेश्चन यहीं पर निकल गया, बट यहां पर पूछा गया उसका अदर नेम क्या था। तो उसका अदर नेम था वेवल प्लान। ठीक है, वेवल योजना जो है वो उसका अदर नेम था, जिसको बोलते हैं आपका शिमला कॉन्फ्रेंस। ठीक है, या फिर क्वेश्चन आ जाएगा कि भाई वेवल योजना का अदर नेम क्या था? वो था आपका क्या? शिमला कॉन्फ्रेंस। 25 जून 1945 याद रखिएगा। ठीक है, किसके बीच में हुई थी? वायसराय थे उस समय, लॉर्ड वेवल। ठीक है, लॉर्ड वेवल जो है वो आपके वायसराय थे, प्लस जो आपके मेजर पॉलिटिकल जो लीडर्स थे, ठीक है, ब्रिटिश इंडिया के, ठीक है, उनके बीच में जो है वो शिमला में ये सम्मेलन हुआ था। तो याद रखिएगा, डेट याद रखिएगा, स्पेशली 25 जून 1945 शिमला कॉन्फ्रेंस के नाम से जाना जाता है। किन किन के बीच में हुआ था? वायसराय के बीच में, और जो पॉलिटिकल लीडर्स थे ब्रिटिश इंडिया के, उनके बीच में। अगला है, दुनिया का सबसे ऊंचा क्रिकेट मैदान कहां पर है? भाई 2025 में आए हैं, दोबारा से बोल रहा हूं सारे क्वेश्चन। ठीक है, हाईएस्ट क्रिकेट ग्राउंड इन द वर्ल्ड, ठीक है, कहां पर पड़ता है भाई? चायल में पड़ता है। आज तो आप खुश हो रहे होंगे कि भाई मेरे मैक्सिमम क्वेश्चन जो है वो यहां पर सही है। ठीक है, चायल में कितनी हाइट है भाई? 2444 मीटर के करीब हाइट है। ठीक है जी। और इसको कब किया गया था फॉर्मेशन? 1893 में इसकी फॉर्मेशन की गई थी। किसके द्वारा? महाराजा भूपेंद्र सिंह। ठीक है, भूपेंद्र सिंह के द्वारा जो है इसकी स्टैब्लिशमेंट की गई थी। और ये कहां के राजा थे? ये पटियाला के राजा थे। सारी इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है, कब हुआ था, कितनी हाइट है, किसके द्वारा हुआ था। रीजन क्या था कि भूपेंद्र सिंह जो थे पटियाला के राजा, उनकी जो चायल थी वो समर कैपिटल थी। समर कैपिटल थी। अब हो आते होंगे समर कैपिटल समर में, और उसके बाद यहां पर क्रिकेट खेलते होंगे, तो उसके लिए ग्राउंड बना लिया होगा। ये मैं अपने आप से बोल रहा हूं, कल को ये मत बोलने देना कि सर ने बोला था कि उन्होंने इसलिए बनवाया था। तो चायल है, चायल जो है वो किसकी राजधानी थी, समर कैपिटल थी। भूपेंद्र सिंह पटियाला के जो राजा थे। 2444 मीटर हाइट है, और 1893 में इसको बनाया गया था, याद रखिएगा। ठीक है जी, अगला देख लेते हैं। टुंडाहा वन्य जीव अभ्यारण्य, टुंडाहा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहां पर लोकेट करती है? सही आंसर होगा आपका चंबा डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, टुंडाहा लोकेशन क्या है भाई? लोकेशन है आपकी चंबा, पहला पॉइंट। सेकंड भाई, एरिया कितना है? एरिया है 64 किलोमीटर स्क्वायर। हो गया क्लियर। कब इसकी फॉर्मेशन हुई थी? ठीक है, कब हुई थी? 1962 में इसकी फॉर्मेशन हुई थी। 3 पॉइंट, आप कोई भी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पढ़ते हैं याद रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, नाको झील कहां है? देखो 2 बार रिपीट हुआ है। ठीक है, ये मैंने नहीं रिपीट करा है, ये 2025 में 2 पेपरों में आ गया है, अलग अलग। ठीक है, और सेम क्वेश्चन कहां पर पड़ती है? किन्नौर में पड़ती है। डिटेल में ऑलरेडी आपको जो है वो बता चुका हूं।
अगला क्वेश्चन है 9 नवंबर 1903 को शिमला कालका रेल मार्ग का उद्घाटन किसने किया था? एक क्वेश्चन तो यहीं से क्लियर हो गया अगर आप थोड़ा सा दिमाग चलाओगे कि जो कालका शिमला रेल मार्ग है यानी कि रेलवे है, उसका इनॉग्रेशन कब हुआ था? 9 नवंबर 1903 को। कई बार डायरेक्टली आता है तो ये स्टार कर लीजिएगा। ठीक है, अब यहां पर पूछा गया है कि किसके द्वारा जो है वो किया गया था, तो भाई लॉर्ड कर्जन के द्वारा जो है वो किया गया था। तो पहला पॉइंट तो इनॉग्रेशन कब हुई थी, तो याद रखिएगा 9 नवंबर 1903। सेकंड पॉइंट क्या याद रखोगे किसके द्वारा हुई थी, तो भाई कर्जन के द्वारा जो है वो की गई थी। लेंथ कितनी है अगर आपसे पूछ ली जाए तो कई जगह पर 95.68 किलोमीटर मेंशन किया गया है, कई जगह पर 96.60 किलोमीटर मेंशन किया गया है। ठीक है, दोनों ही मैंने आपको बता दी। 7 जुलाई का टाइम याद रखेगा 2008 का। ठीक है, क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इस दिन जो है वो इसको हेरिटेज स्टेटस जो है वो दिया गया था। ठीक है, हेरिटेज स्टेटस दिया गया था, ये याद रखिएगा। टोटल जो है वो 102 टनल्स हैं। ठीक है, वैसे तो 103 होती थी पहले, बट एक टनल जो है वो आपकी वर्किंग में नहीं है, तो 102 टनल है। ठीक है, और ये कैसी जो है वो आपकी रेलवे है, ये नैरो गेज रेलवे है। ठीक है, नैरो गेज रेलवे। ठीक है, तो ये आपको यहां पर याद रखना। तो इतने पॉइंट बहुत होते हैं कि अगर क्वेश्चन घुमा के भी कोई पूछेगा शिमला कालका रेल मार्ग से, तो एटलीस्ट आप बता पाओगे। यहां पर जैसे ये पूछ लिया कि किसने बनाया था, कि आप लेंथ पूछी जा सकती है, टोटल आपकी जो है वो टनल्स पूछी जा सकती है। सबसे बड़ी टनल बड़ोग टनल है। ठीक है, बड़ोग टनल आपने सुना भी होगा, वो टनल जो है वो सबसे बड़ी है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है हिम ऊर्जा निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में कार्य करता है, तो याद रखिएगा रिन्यूएबल एनर्जी, नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में कार्य करता है हिम ऊर्जा। ये क्वेश्चन पूछा गया था तो मैंने यहां पर डाल दिया। अगला है हिमाचल अतीत वर्तमान और भविष्य, हिमाचल पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर के राइटर कौन है? बाल गोविंद है, रमेश चौहान है, देवराज शर्मा है, या शांता कुमार है? कौन है? तो इसका जो सही आंसर है, ठीक है, आपने पढ़ा ही होगा, पुस्तक जो आप पढ़ते हो उसके पहले नंबर पर ही जो है वो उसके बारे में दिया गया है। हिमाचल अतीत वर्तमान और भविष्य देवराज शर्मा के द्वारा लिखी गई है। एक और बुक जो है वो देवराज शर्मा जी के द्वारा लिखी गई है, वो है हिमाचल प्रदेश परिचय। हिमाचल प्रदेश परिचय। ठीक है, तो ये भी किसके द्वारा लिखी गई है? देवराज शर्मा जी के द्वारा लिखी गई है। तो दोनों बुक्स आज के बाद जो है वो याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका आईसीसी महिला एक दिवसीय विश्व कप 2025। ये क्वेश्चन हो गया आपका करंट अफेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, में भारतीय टीम की कप्तान कौन थी? ठीक है, तो वो थी आपकी हरमनप्रीत कौर। ठीक है, ये मैंने क्वेश्चन यहां पर क्यों ऐड किया है, क्योंकि यहां देखो, अगर बात करें हम हिमाचल से, क्योंकि इससे रिलेटेड हिमाचल से रिलेटेड भी क्वेश्चन आ सकता है कि हिमाचल से कौन थी, तो हिमाचल से थी आपकी रेणुका सिंह। ठीक है, रेणुका सिंह ठाकुर। ठीक है, रेणुका सिंह ठाकुर, नीचे लिख देता हूं यहां पर, कौन थी? रेणुका सिंह ठाकुर। रेणुका सिंह ठाकुर कहां से बिलोंग करती है? आपकी रोहड़ू शिमला से बिलोंग करती है, और इन्होंने फाइनल खेला था, ये याद रखिएगा। ठीक है, एक और नाम भी जुड़ता है हिमाचल से, वो है आपका हरलीन दियोल। ठीक है, हरलीन दियोल हिमाचल से इसलिए जुड़ता है, वैसे तो ये चंडीगढ़ की हैं, ठीक है, बट ये जो है वो हिमाचल प्रदेश क्रिकेट से खेलती हैं, इसलिए इनका नाम भी हिमाचल प्रदेश क्रिकेट से जोड़ा जाता है। तो दो ये, एक तो हिमाचल की प्रदेश की बॉर्न ही, ठीक है, जो रेणुका सिंह ठाकुर हैं, रोहडू से बिलोंग करती है, शिमला से, वो भी खेली थी, और हरलीन दियोल भी जो है वो यहां पर खेली थी। ये आपको यहां पर याद रखना है। समझ आ गया? हिमाचल प्रदेश का पहला रेडियो स्टेशन कहां स्थापित किया गया था? ठीक है, फर्स्ट रेडियो स्टेशन जो है वो कहां पर स्टैब्लिश किया गया था? वो किया गया था आपका शिमला में। ठीक है, शिमला में कब किया गया था? 16 जून 1955 में जो है वो आपका पहला रेडियो स्टेशन जो है वो स्थापित किया गया था। अच्छा, बहुत इजी क्वेश्चन है, हिडिंबा मंदिर को और किस नाम से जाना जाता है? ठीक है, 2025 में पूछा गया भाई, तो आंसर याद रखिएगा, डूंगरी मंदिर। ठीक है, शारवली देवी मंदिर तो आपने, चोजा मंदिर देवी ये भी नहीं लगाओगे आप। ठीक है, डूंगरी मंदिर बहुत बार सुना होगा, अगर आपने हिस्ट्री वगैरह पढ़ी होगी या थोड़ा सा भी अगर जीके को पढ़ा होगा, एचपी जीके को, तो आप इजीली आंसर इसका लगा दोगे। समझ आ गया? चलो, ये क्वेश्चन हिमाचल प्रदेश के प्राचीनतम निवासी कौन है, पीवाई क्यूज में पूछा गया है। ठीक है, वैसे मतलब प्रीवियस में पूछा गया और 2025 में आपका रिपीट हुआ है। वो वर द ओल्डेस्ट रेजिडेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश, कोल आर्य गद्दी। कौन से गद्दी? तो होंगे नहीं भाई। ठीक है, तो कोल इसका जो है वो सही आंसर है। ठीक है, कोल जो है वो हिमाचल प्रदेश के मूल निवासी माने जाते हैं, मूल निवासी कोल माने जाते हैं। ठीक है जी, और इनका पता, मतलब कि ये कोल जो है वो हिमाचल प्रदेश में बसे थे, इनका पता लगता है चंदेश्वर, चंदेश्वर घाटी के जो चट्टान है वहां से। कहां पर है चंदेश्वर घाटी? कुमाऊं में। ठीक है, ये भी थोड़ा सा याद रखिएगा। सेकंड कौन थे हिमाचल में बसने वाले? वो थे आपके किरात।
ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है, जो यहां पर आई थी। तो पहले हो गए कोल, दूसरे हो गए किरात, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन बहुत इजी, जो कि मैंने पहली वीडियो में आपको कवर करवाया था, मतलब कि डिटेल में। बिलासपुर रियासत का हिमाचल में विलय कब हुआ था? अब मैंने बोला ना आपको कि जब मैंने पहली वीडियो बनाई थी तब भी मैंने आपको बताया था कि जो डिटेल में आपके साथ शेयर कर रहा हूं उनमें से क्वेश्चन जरूर बनेगा। लो, बन गया 2025 में। बिलासपुर रियासत का हिमाचल में विलय कब हुआ था? तो पता ही है आपको, 1 जुलाई 1954 में जो है वो हिमाचल प्रदेश में बिलासपुर रियासत का विलय किया गया था। काम बहुत आएगा अगर फॉलो करोगे, ठीक है, मतलब सीरीज को फॉलो करोगे। शिमला ब्रिटिश भारत की ग्रीष्मकालीन राजधानी कब घोषित की गई थी? ठीक है, शिमला जो ब्रिटिश भारत की ग्रीष्मकालीन राजधानी बनी थी, कब घोषित की गई थी? तो आंसर होगा 1864। ठीक है जी, 1864 में की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? ठीक है, तो जॉन लॉरेंस, सर जॉन लॉरेंस, ठीक है जी, जॉन लॉरेंस के द्वारा जो है वो इसको घोषित किया गया था। ठीक है, गवर्नर जनरल थे, ये भी मैं आपको बता दूं, क्योंकि क्वेश्चन आ सकता है उस समय जब ब्रिटिश भारत की ग्रीष्मकालीन राजधानी शिमला घोषित की गई थी 1864 में, तो उस समय गवर्नर जनरल कौन था? तो आंसर होगा जॉन लॉरेंस। ठीक है जी। अच्छा, एक तो आपको पता ही होगा कि 1911 तक, ठीक है, टिल 1911 जो इंडिया की कैपिटल थी वो कौन सी थी? वो थी आपकी कलकत्ता। ये आपको पता ही होगा, 1911 तक। ये भी क्वेश्चन आता है। 12 दिसंबर 1911 का वो दिन था जब आपकी कैपिटल इंडिया की कहां पर ट्रांसफर कर दी गई? दिल्ली में जो है वो ट्रांसफर कर दी गई। तो ये दोनों क्वेश्चन का आंसर सेम ही होता है कि अगर आपसे पूछ लिया जाए कि कलकत्ता इंडिया की राजधानी कब तक थी, तो 1911 तक थी। दिल्ली कलकत्ता मतलब दिल्ली इंडिया की राजधानी कब बनी? वो भी 1911 में बनी। डिपेंड करता है पूछने के तरीके से। समझ आ गया? चलो, अगला है भूरी सिंह संग्रहालय हिमाचल प्रदेश के किस जिले में? भाई, भूरी सिंह संग्रहालय बहुत इजी क्वेश्चन है, सभी को पता है। चंबा जिले में जो है वो भूरी सिंह संग्रहालय पड़ता है। ठीक है जी। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1908 में इसकी स्थापना हुई थी। किसके द्वारा? राजा भूरी सिंह जी के द्वारा। ठीक है जी, भूरी सिंह जी के द्वारा हुई थी। यहां पर आपको बसौली शैली हो गया आपका, प्लस राधा कृष्ण के प्रसंग जो हैं उनसे रिलेटेड कलाकृतियां जो है, कृतियां जो हैं वो देखने को मिलेंगी। तो ये भी याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन, रोंगटोंग जल विद्युत परियोजना कहां पर है? रोंगटोंग जल विद्युत परियोजना आपकी पड़ती है लाहौल एंड स्पीति में, याद रखिएगा। ठीक है जी। कितने मेगावाट की है भाई? 2 मेगावाट की आपकी है। प्लस कौन सी जो है वो नाले पर है? रोंगटोंग नाला। रोंगटोंग नाले पर जो है वो आपको ये देखने को मिल जाएगी। ठीक है जी। रोंगटोंग नाला जो है वो स्पीति का सहायक नाला है, ये भी याद रखिएगा। तो यहां से आपको जो है वो एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन भी मिल गई कि रोंगटोंग नाला जो है वो किसका सहायक है। ठीक है। एलिवेशन की बात करें कि कितने एलिवेशन पर है, तो 3600 मीटर के एलिवेशन पर ये आपको जो है वो देखने को मिल जाएगी जल विद्युत परियोजना। और इससे ज्यादा जो है वो क्या ही याद करोगे। 2 मेगावाट, रोंगटोंग नाला, एलिवेशन भी बता दिया जो कि आपके बुक्स में मेंशन नहीं होता, और कहां पर है ये भी मैंने आपको बता दिया। चलिए, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं भाई। शिमला के गेटी थिएटर आम लोगों के लिए कब खोला गया था? गेटी थिएटर को आम लोगों के लिए खोला गया था 30 मई 1887 को। आंसर है आपका 30 मई 1887। ठीक है। एक क्वेश्चन और आता है जो कि आपका डिजाइनर से रिलेटेड। इसके डिजाइनर कौन थे? इसके डिजाइनर थे हेनरी इरविन। ठीक है जी, हेनरी इरविन जो है वो इसके डिजाइनर थे गेटी थिएटर के। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है। एक और क्वेश्चन बन सकता है भाई, जो आर्किटेक्चरल स्टाइल है, ठीक है, जो आर्किटेक्चरल स्टाइल है इसका, किसका? गेटी थिएटर का, वो कौन सी शैली का है? तो गॉथिक शैली का है। तो ये गॉथिक याद रखिएगा, हेनरी इरविन याद रखिएगा, कब खोला गया ये याद रखिएगा। बहुत हो जाएगा अगर आप गेटी थिएटर से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आपके पास आ जाएगा। समझ आ गया? अगला क्वेश्चन, हांगरंग घाटी कहां पर पड़ती है? बिना आंख बंद करे लगा देना, किन्नौर। बस, इससे ज्यादा कुछ नहीं। ठीक है, 2025 में पूछा गया है तो किसी चीज को स्किप नहीं कर सकते। देख लो अगला क्वेश्चन। मैं दोबारा बोल रहा हूं ना, मैंने पहली वीडियो में, पहली क्लास में आपको जो है वो ये डिटेल में करवाया था, और यही क्वेश्चन बन के आ गया है, जबकि मैंने उस समय ये क्लास तैयार भी नहीं की थी। चंबा की रानी की याद में कौन सा मेला आयोजित किया जाता है? 2025 में पूछा गया है। ठीक है, तो वो किया जाता है आपका सूही फेयर। ठीक है, सूही फेयर कौन सी रानी की याद में? नैना देवी रानी की याद में। क्यों? ठीक है, क्योंकि नैना देवी ने क्या किया था? पानी की सप्लाई के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया था। पता ही होगा। किसकी पत्नी थी? साहिल वर्मन की। अब इससे ज्यादा और डिटेल देखना चाहते हो तो प्रीवियस वीडियो को भी देख लीजिएगा, और वीडियो सारी देखिएगा, तभी आपको पीवाईक्यूज जो है वो कवर होंगे।
समझ आ गया। सिरमौर में किस ऋषि की पूजा की जाती है भाई? कौन से ऋषि पूजे जाते हैं सिरमौर में? जमदग्नि ऋषि की जो है वो पूजा की जाती है। किसके पिता हैं? परशुराम जी के पिता है। ठीक है, इनका संबंध रेणुका माता जी से है। और रेणुका झील कहां पर पड़ती है? रेणुका झील जो है वो सिरमौर में पड़ती है। ठीक है, तो ये कनेक्शन जो है वो कनेक्ट हो गया। समझ आ गया। वर्तमान में हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है? चलो ये क्वेश्चन आ ही गया। ठीक है जी, जबकि मैंने ऊपर पूछा था, तो आंसर होगा गुरमीत सिंह संधावालिया। ठीक है जी, गुरमीत सिंह संधावालिया जो है वो हिमाचल प्रदेश के मुख्य न्यायाधीश है। आपको बताना है कौन से नंबर के हैं। ठीक है, अगर आप इस वीडियो तक पहुंच गए हो, ठीक है, मतलब इस क्वेश्चन तक पहुंच गए हो, तो मुझे पता लग जाएगा अगर आप कमेंट करोगे कि आपने यहां तक जो है वो वीडियो देख लिया। ठीक है, कौन से नंबर के जो है मुख्य न्यायाधीश है। हाटू चोटी कहां पर पड़ती है ये आपको बताना है। मंडी में पड़ती है, कुल्लू में पड़ती है, सांगला में पड़ती है, कहां पर पड़ती है? हाटू पीक। ठीक है, हाटू पीक आंसर होगा इनमें से कोई नहीं। ठीक है, कहां पर पड़ती है हाटू पीक? हाटू पीक पड़ती है आपकी शिमला डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, शिमला में पड़ती है। कितनी हाइट है भाई? 3400 मीटर के लगभग जो है वो हाइट है। ठीक है जी, तो आंसर होगा इनमें से कोई नहीं। अब एक चीज और याद रखिएगा, एक मैं यहीं पर बता देता हूं, क्लर्क 2018 का पेपर हुआ था। ठीक है, PYQs की अगर बात ही चल रही है, उसमें आपसे पूछा गया था हाटू फोर्ट कहां पर पड़ता है। ठीक है, हाटू किला कहां पर पड़ता है। ठीक है जी, तो ये देखो 2018 में पूछा गया था, अब उसी को घुमा के 2025 में हाटू चोटी दे दिया गया। ठीक है, तो ये पूछे जाते हैं PYQs, ये याद रखिएगा, बस आपको डिटेल में जो है वो पता होना जरूरी है। अगला क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश लोकायुक्त की स्थापना कब हुई थी? तो भाई हिमाचल प्रदेश लोकायुक्त की स्थापना हुई थी 1983 में। और अगर आपसे फर्स्ट लोकायुक्त पूछ लिया जाए तो क्या करोगे? आंसर क्या दोगे? ठीक है, आंसर दोगे आप TVR टाटाचारी। ठीक है जी, TVR टाटाचारी जो है वो पहले लोकायुक्त थे हिमाचल प्रदेश के। समझ आ गया? आई होप आपको समझ आ गया होगा। वर्तमान में हिमाचल प्रदेश के मुख्य सचिव कौन है? ठीक है, तो हिमाचल प्रदेश के मुख्य सचिव है प्रबोध सक्सेना। ठीक है, तो ये तो 2025 का एक तरीके से आप समझ लो कि करंट जो है वो पूछा गया है कि करंट में कौन है। अच्छा, किस झील के कारण, अब देखना ये क्वेश्चन 2025 में पूछा गया है। ठीक है, गौर करना इस क्वेश्चन पे। किस झील के कारण सतलुज नदी में भारी बाढ़ आई थी? इसका आंसर है पारछू लेक। ठीक है, पारछू लेक। ठीक है, और इसको कई बार छू लेक भी बोलते हैं। ठीक है, इसलिए इसको पारछू लेक लिखा जाता है। पारछू लेक कहां पर पड़ती है? आपकी तिब्बत में पड़ती है। ठीक है, और ये जो बाढ़ आई थी वो 2005 के करीब आई थी। ठीक है, यानी कि 2005 के पॉइंट ऑफ व्यू से करंट अफेयर बनता है, बट ये 2025 में रिपीट हुआ है। ठीक है, तो याद रखिएगा इस तरीके के क्वेश्चन जो थोड़े यूनिक होते हैं वो भी पूछे जाते हैं। नेक्स्ट, आपका बिलासपुर की सीमा किस जिले से नहीं लगती है? मैं हमेशा वीडियोस में बताता हूं, जब भी आपको ज्योग्राफी की वीडियो पढ़ाता हूं तो हमेशा मैं बाउंड्रीज पढ़ाता हूं कि ये बता दो, इनके पड़ोसी याद कर लो। ये इस वजह से पढ़ाता था ताकि आपको ये पता लग सके हिमाचल की कौन से जिले की सीमा किस किस के साथ लगती है। तो यहां पर पूछा गया नहीं लगती है। ठीक है, सोलन के साथ लगती है। ठीक है, बिल्कुल लगती है। मंडी के साथ लगती है, बिल्कुल लगती है। हम ऊना के साथ लगती है, बिल्कुल लगती है। सिरमौर के साथ नहीं लगती है, तो आंसर होगा आपका सिरमौर डिस्ट्रिक्ट। देखो, बिलासपुर की सीमा सोलन के साथ लगती है, मंडी के साथ लगती है, ऊना के साथ लगती है, प्लस आपकी हमीरपुर के साथ लगती है। तो ये आपको यहां पर जो है वो याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, कांगड़ा पेंटिंग्स पुस्तक जो है वो किसके द्वारा लिखी गई है? कांगड़ा पेंटिंग्स पुस्तक, तो ये लिखी गई है आपकी MS रंधावा के द्वारा। MS रंधावा के द्वारा। ठीक है, इनके द्वारा एक और पुस्तक लिखी है, ट्रेवल इन द वेस्टर्न हिमालयाज। ठीक है, ट्रैवल इन द वेस्टर्न हिमालयस, ये भी आपकी MS रंधावा के द्वारा लिखी गई है, और कांगड़ा पेंटिंग्स भी इनके द्वारा लिखी गई है। बहुत इजी क्वेश्चन, हिमाचल प्रदेश में कितनी जिला परिषदें हैं? ठीक है, तो ऑब्वियसली बात है जिला परिषद, जिले के बारे में बात हो रही है, तो जितने जिले उतनी परिषदें, 12 जो है वो इसका सही आंसर होगा। समझ आ गया? अच्छा, वरिष्ठ नागरिकों के लिए 1 अक्टूबर 2025 को कौन सी योजना शुरू की गई है? तो मेरे हिसाब से रोगी मित्र योजना है इसका आंसर, जितना मैं सर्च कर पाया हूं। ठीक है, एल्डर कार्ड केयर प्लान, सीनियर हेल्थ प्लस, ये कोई नहीं है। रोगी मित्र जो है वो इसका सही आंसर होगा। आपने सुना भी होगा रोगी मित्र भर्ती होंगे। भारत की पहली पुलिस ड्रोन यूनिट कहां पर स्थापित की गई है? ये मैंने क्वेश्चन इसलिए लिया क्योंकि कई बच्चों ने इसका आंसर शिमला टिक किया था, 2025 में पूछा गया था, बट इसका जो सही आंसर है वो है आपका चेन्नई। तो चेन्नई याद रखिएगा अगर आपको करंट अफेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से आ जाए। ठीक है, अगला है, भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान IIT कहां पर है? ठीक है, अब देखो ये IIT को आप IIT मत समझ लेना जल्दबाजी में। ठीक है, और इसका आंसर मंडी मत टिक कर देना, कई बार हो जाती है बच्चों के साथ गलती। यहां पर पूछा गया है IIT का मतलब क्या है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ठीक है जी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन
ठीक है, जो कि यहाँ पर लिखा है भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान। तो कहां पर पड़ता है? ये पड़ता है आपका ऊना। ऊना के कहां पर पड़ता है? सलोह में पड़ता है। बट कई बार क्या होता है ना, बच्चे जब फोकस यहां पर जाता है तो वो आईआईटी पढ़ लेते हैं इसको, ठीक है। और आईआईटी का आंसर, आईआईटी कहां पर है? ये है आपका मंडी में, जिसकी फुल फॉर्म होती है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। तो याद रखिएगा थोड़ा, ठीक है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी कहां पर पड़ता है भाई? एडवांस स्टडी, ठीक है, एडवांस स्टडी पड़ता है आपका शिमला में। बहुत जो लोग शिमला से देख रहे होंगे उनको पता ही होगा, ठीक है। इसको शॉर्ट फॉर्म में जो है वो IIAS भी लिखा जाता है, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। और 1964 में जो है वो इसको इस्टेब्लिश किया गया था। एक चीज आप यहां पर गौर करने वाली है कि जो ये संस्थान है, ट्रिपल IIT या फिर आपके जो है वो IIAS हो गए, ये भी एग्जाम्स में जो है वो रिपीटली पूछे जा रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखो, अभी धामी गोलीकांड के बारे में मैंने ऊपर बात किया था। धामी रियासत का प्रसिद्ध गोलीकांड कब हुआ था? तो धामी रियासत का गोलीकांड हुआ था आपका 1939 में, ठीक है जी। और मेन जो पर्सन थे वो कौन थे? वो थे आपके भागमल सोहटा। भागमल सोहटा जो है वो मेन पर्सन थे, याद रखिएगा। अगला है, बाठना किस जिले का लोकनाट्य है? तो बाठना जो है वो मंडी जिले का लोकनाट्य है, बस ज्यादा नहीं, मंडी जिले का लोकनाट्य है बाठना। खत्म, यहीं पर बात कर लो। अगला क्वेश्चन थोड़ा सा इंडियन जीके से हो गया। ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? ये ऐड हो गया था तो मैंने कट करने की जरूरत नहीं समझी कि चलो एक आधी चीज रिवाइज ही होगी। तो वो थे आपके राजा राम मोहन राय, ठीक है। चलो, मिस अर्थ इंडिया 2022 की विजेता वंशिका परमार का संबंध किस जिले से है? अब देखो, 2022 के पॉइंट ऑफ व्यू से ये करंट अफेयर था, बट आया कहां पर? 2025 में, ठीक है। वंशिका परमार के बारे में पूछा गया है क्योंकि इनका रिलेशन हिमाचल प्रदेश से है। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका हमीरपुर। हमीरपुर के में कहा? नादौन। थोड़ा सा देख लिया करो क्योंकि ऐसा हिमाचल प्रदेश के करंट अफेयर बहुत ज्यादा नहीं होते हैं, तो जो भी इंपॉर्टेंट होते हैं कहीं पर भी जो है वो ऐड कर दिए जाते हैं, ठीक है। मादक पदार्थ तस्करी से निपटने हेतु 2024 में कौन सी पहल शुरू की गई है? ठीक है जी, इनिशिएटिव लॉन्च किया गया है हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका संकल्प, याद रखिएगा डायरेक्टली। अगला है, धौलासित जल विद्युत परियोजना कहां पर पड़ती है? ठीक है, वो पड़ती है आपकी धौलासित जल विद्युत परियोजना हमीरपुर में, ठीक है, हमीरपुर में। और 66 मेगावाट की है, ये भी याद रखिएगा। समझ आ गया? अगला क्वेश्चन है, चानन जल विद्युत परियोजना कहां स्थित है? वेयर इज चानन हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट लोकेटेड? तो ये पड़ता है आपका जोगिंदर नगर में, ठीक है। जोगिंदर नगर में पड़ता है, 110 मेगावाट का है, ठीक है। उसके बाद किसके अधीन है भाई? पंजाब के अधीन है। बेशक जोगिंदर नगर में पंजाब के अधीन है, ठीक है। किसके ऊपर बना है? रीना नदी के ऊपर जो है वो बनाई गई, या फिर कई बार उहल खड भी पूछा जाता है। तो ये याद रखिएगा, कब बनाई गई थी? 1932 में। तो ये सारे क्वेश्चन जो है वो आपको याद रखने हैं। तो ये 52 क्वेश्चंस थे, क्योंकि 50 ही मैं डिस्कस करता हूं। वैसे दो एक्स्ट्रा जो इसलिए मैंने ऐड करे क्योंकि बीच में इंडियन जीके के भी हो गए थे। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इससे प्रीवियस में भी एक वीडियो है जो कि आप देख लीजिएगा। दूसरी चीज भाई, सोशियोलॉजी इस बार बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी टीजीटी आर्ट्स में। तो एक बार जरूर चेकआउट कीजिएगा, ठीक है। और कल से क्लासेस शुरू हो जाएंगी, जो कि बहुत एक जिनको एक्सपीरियंस है उनके द्वारा पढ़ाई जाएगी, ठीक है। तो एक बार जरूर जाकर जो है वो देखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बहुत जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।